आज से लगभग 4 लाख साल पहले हम होमो सेपियंस जो हम आज के ह्यूमंस हैं उसके क्लोजेस्ट रिलेटिव इस प्लैनेट अर्थ पर इवॉल्व हुए थे। उनका नाम था निएंडरथल्स या कह सकते हो होमो निएंडरथैलेंसिस। ये आज के जो ह्यूमंस हैं होमो सेपियंस जो हम हैं उनसे भी बड़ा इनका दिमाग हुआ करता था। इनका जो ब्रेन केस का साइज था वो 1750 सीसी का हो सकता था। 1200 से 1750 तक के रेंज के निएंडरथल ह्यूमंस के बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं और ये निएंडरथल ह्यूमंस मेनली यूरोप में रहते थे। आज से 4 लाख साल पहले से लेकर आज से 40,000 साल पहले तक तो ये इस प्लैनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे, पर ये अब इस दुनिया पर से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। 1829 में इसका पहला फॉसिल मिला था, लेकिन 1856 में जर्मनी के निएंडर वैली में इसका सबसे सिग्निफिकेंट अमाउंट में फॉसिल मिला, जिसके आधार पर ही इसे निएंडरथल मानव का नाम दिया गया। अब ये एवोल्यूट कैसे हुए थे, होमो इरेक्टस से डायरेक्टली एवोल्यूट हो गए थे या फिर होमो हाइडेलबर्गेंसिस से, इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल पाए हैं, बट ये बात बताता है कि ये काफ़ी एडवांस और स्मार्ट थे बाकी होमो इरेक्टस वगैरह से, क्योंकि ये यूरोप में रहते थे। यूरोप इलाका बहुत ठंडा है, इसीलिए उस इलाके के अनुसार इनकी बॉडी खुद को अडेप्ट कर ली थी। ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे होमो सेपियंस की तरह। 170 सेंटीमीटर तक हाइट हो सकती थी एक मर्द की और 150 से 160 सेंटीमीटर तक एक औरत की हाइट हो सकती थी इसमें। क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड वातावरण में रहते थे, इसीलिए इनकी बॉडी इस तरीके से अडेप्ट कर ली थी खुद को कि इनके लिम्ब छोटे छोटे थे, लेकिन इनकी बॉडी का साइज वो काफ़ी बड़ा और ब्रॉडर था। ये आग का इस्तेमाल करते थे, आग में भोजन को पकाते थे, उसे स्मोक कर सकते थे, फर्मेंट कर सकते थे, फूड को कुक कर सकते थे, फैमिली बना कर रहते थे, शिकार करते थे, कपड़े पहनते थे। ये इतने ठंडे वातावरण में रहने के कारण से खुद को बचाने के लिए ये जानवरों की खाल भी ओढ़ा करते थे। और जब इनके रिलेटिव्स मर जाते थे तो ये बाकायदा एक सेरेमनी, एक फ्यूनरल सेरेमनी करके उन्हें फूलों से सजाकर उन्हें जमीन में दफनाते थे। इनका ब्रेन का साइज लगभग 1750 सीसी तक हो सकता था, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्मार्टर थे, होमो सेपियंस से भी ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि इनका जो पीछे का ऑक्सीपिटल लोब था वो तो काफ़ी विकसित था। वो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते थे और देखने के अनुसार अपने हाथ के मूवमेंट को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते थे। बट इनका जो फ्रंटल लोब है, जैसे हम होमो सेपियंस का फ्रंटल लोब्स बहुत विकसित है, हम इमेजिन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, वैसा इन निएंडरथल ह्यूमंस का नहीं था। क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड वातावरण में रहते थे, इसलिए इनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये आपस में ही इंटरब्रीड करते थे, अपने फैमिली में ही ब्रीडिंग करते थे, इसीलिए इनमें बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां थी। और लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस भी इवॉल्व हो चुके थे। जब होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर यूरोप आने लगे तो इन्हें होमो सेपियंस से बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने लगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्हें बहुत दिक्कत होने लगी और यही सब कारण था, इंटरब्रीडिंग वगैरह, क्लाइमेट चेंज और होमो सेपियंस से चैलेंजेस के कारण से, कंपटीशन के कारण से होमो निएंडरथैलेंसिस एक्सटिंक्ट हो गए। देखिए, साइंटिस्ट को चैलेंज तब मिलता है जब 2008 में रशियन पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रशिया के साइबेरिया में मौजूद एक गुफा के अंदर से उन्हें एक छोटी सी उंगली का बोन मिलता है। अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ये एक होमिनिन का फॉसिल है, एक ऐसे होमिनिन का फॉसिल जो कि एक बहुत ही एडवांस स्पीशीज था होमोजीनस का। ये बहुत हद तक सिमिलर था निएंडरथल ह्यूमन से, और ऐसा भी पाया गया है कि ये जो फॉसिल पाया गया था होमिनिन का, इसका इंटरब्रीडिंग भी होता था निएंडरथल ह्यूमंस के साथ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं है, पर इसे डेनोसोवियन का नाम दिया गया, एक अलग स्पीशीज होमोजीनस का ही। ये आज से लगभग 3 लाख साल पहले से लेकर लगभग 25,000 साल तक रहे। और अध्ययन में ये सामने आया है कि आज के मॉडर्न साउथ ईस्ट एशियन में इन डेनोसोवियंस के जीन्स प्रेजेंट हैं और आज के मॉडर्न यूरोपियन में लगभग 2% के आसपास निएंडरथल ह्यूमंस के जीन्स मौजूद हैं। पूरी तरीके से इनके बारे में जानकारी नहीं मिली है क्योंकि अभी बहुत ही लिमिटेड फॉसिल्स मिले हैं, अभी बहुत कुछ जानना है। होप निएंडरथल ह्यूमंस और डेनोसोवियंस को हम इस वीडियो में समझ सके हैं, जो कि होमो सेपियंस के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव थे। अब अगले वीडियो में हम होमो सेपियंस को जान लेते हैं।